बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरज़ादा भी। खिलाड़ियों को बल्ला वापस मिल गया। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बहाल हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा कि PTI का बल्ले का निशान बहाल किया जाए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। इलेक्शन कमीशन फैसले की मुअत्तली का हुक्म 9 जनवरी 2024 तक नाफिजुल अमल रहेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए, कल को अगर हम किसी फैसले पर पहुंच जाएं तो पानी सर से गुजर चुका होगा। क्या फिर इलेक्शन कमीशन दोबारा इंतखाबात कराएगा? एक पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम नहीं रखा जा सकता। तहरीक इंसाफ को अदालत से मिली बड़ी कामयाबी। पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबात में बल्ले का निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया। PTI वकील ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलादम करार देने का इख्तियार नहीं। एक तैनाती की बुनियाद पर इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया जा सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने दलाइल दिए कि इंटरम रिलीफ देने से लगेगा कि हतमी फैसला भी दे दिया। इसके लिए डिविजनल बेंच तश्कील दिया जाए, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप बताए ना कि किस कानून के तहत फैसला किया गया। हम किसी फैसले पर न पहुंचे तो कल को पानी सर के ऊपर से गुजर गया होगा। अदालत ने केस का तहरीरी फैसला जारी करते हुए हुक्म दिया कि PTI के बल्ले का निशान बहाल किया जाए और PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जबकि 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलाट होंगे। एक सियासी जुमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया है। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन फैसले की मुअत्तली का हुक्म 9 जनवरी 2024 तक नाफिजुल अमल रहेगा। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी करती हुई केस की समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी की जाती है। रिपोर्टिंग व कैमरा टीम के साथ शाहिद जान, GNN पेशावर। पेशावर हाई कोर्ट ने साजिश पर आखिरी कील ठोंक दी है। अदालत ने कह दिया कि बल्ले का निशान PTI का हक है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हमारा निशान वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ के वकला की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आर्टिकल 17 में कहा गया है कि इंतखाबी निशान पार्टी का बुनियादी हक होता है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमें अदलिया पर एतमाद है। अली जफर बोले, पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने इंसाफ का सर ऊंचा किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से लगता है कि हमारा मुखालिफ है। गैर कानूनी गैर आइनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीना गया। बल्ले के निशान पर अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ते रहेंगे। PTI के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, PTI के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। वो साजिशें खत्म हो गई। ये वही वाहिद अदलिया है जिस पे हमेशा हमें एतमाद रहा है कि हम अदलिया के पास जाएंगे, हम कानूनी आईनी जंग लड़ेंगे। हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन हमने बारहा कहा था कि हमें अदलिया पे एतमाद है, हर जज पे एतमाद है और इंशाल्लाह अदलिया इंसाफ करे। और आज अदलिया ने इंसाफ कर लिया है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की जो एतमाद बहाल कर दिया। आज अदलिया का हम बहुत मशकूर है। बज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह ये ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। PTI पे घने बादल छाए हुए थे, जो तूफान बरपा था और लोग बातें कर रहे थे कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आज पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने अपनी जो ट्रेडिशन है उसको कायम रखते हुए हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है। आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था PTI के खिलाफ, जिसमें सिंबल PTI का जो बल्ला है वो ले लिया गया था, छीन लिया गया था एक गैर कानूनी और गैर आईनी ऑर्डर के जरिए, उस ऑर्डर को, सिलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है। सिंबल है वो हमें वापस किया जाए, रिस्टोर किया जाए और हुक्म किया है कि हम अब उस बल्ले के मुताबिक अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ सकते हैं। बात होगी साइफर केस की, जिसमें इस्तगासा के गवाहान पर जिरा ना हो सकी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। बारी PTI ने तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की
बानी और साबिक चेयरमैन PTI, उनकी अहलिया, बहनें, शाह महमूद कुरैशी की बेटी और वकला अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत मुलजमान के वकला की जानिब से 6 मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर की गईं। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने इस्तगासा और वकील सफाई के दलाइल सुनने के बाद दायर तमाम मुतफर्रिक दरख्वास्तें निपटा दी। वकला सफाई की जानिब से कमरा अदालत में मीडिया की मौजूदगी पर एतराज उठाया गया, जिस पर जज अबुल हसनात ने इस्तफसार किया कि आप मीडिया को ट्रायल की कवरेज से रोकना चाहते हैं। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि उनके वकील अली बुखारी कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के बायस आज अदालत में पेश नहीं हो सके, जिस पर जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने कहा कि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी हर उम्मीदवार का कानूनी हक है। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजमान के वकला केस को लटकाना चाहते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये किसी न किसी तरह इसको डिले करें और लिंगर ऑन करें। आज भी जज साहब से हमने गुजारिश की कि हमारे विटनेसेस हर तारीख पर आते हैं और उनका क्या कसूर है, वो गवाही देने आते हैं, यहाँ पर जिरा नहीं होती, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। दूसरी जानब बानी PTI ने तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी PTI के वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी, जिसमें तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई लटक गई। 15 रोज के लिए नजरबंद करने का हुक्म डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 3 MPO के तहत ऑर्डर जारी किए। नजरबंदी अहकामात में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, अभी तफ्तीश करना बाकी है। जबकि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत के अहकामात जारी किए थे। उधर खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के रोबकार जारी कर दी। नजरबंदी के बायस रिहाई मुमकिन नहीं है। इलेक्शंस और उसकी तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल कर ली गई है। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के NA 100 से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की गई है। मरीम नवाज के PP 165 सरगोदा से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गई है। नवाज शरीफ मरीम नवाज के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के हल्का NA 130 में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गई। साबिक वजीर आजम के वकील अमजद परवेज का कहना था कि रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि कानून में दी गई तमाम शराइत पर नवाज शरीफ का केस पूरा उतरता है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि आपकी तरफ से तमाम चीजें मुकम्मल हैं। नून लीग के रहनुमा बिलाल यासीन ने दावा किया है कि नवाज शरीफ के कागजात बगैर एतराज के मंजूर किए गए। नवाज शरीफ साहब के कागजात हैं, उनको बगैर एतराज़ के जो है मंजूर किया गया है और अल्लाह के फजल से इलेक्शन में 8 फरवरी में मियां नवाज शरीफ साहब इस हल्के से बासानी कामयाब होकर पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के 4थी मरतबा अल्लाह के फजल से उम्मीदवार। उधर चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज के PP 165 सरगोदा से कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई। PP 158 और PP 164 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गई। फैसलाबाद में NA 100 से मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो गई। मरीम औरंगजेब और शाइस्ता परवेज मलिक के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई। पंजाब से मखसूस नशिस्तों पर अजमा बुखारी, जकिया शाहनवाज, नुसरत और दीगर के कागजात की स्क्रूटनी भी मुकम्मल कर ली गई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात की स्क्रूटनी की गई। पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं हिरा रबानी खर, सैयदा शहला रजा के कागजात की भी जांच पड़ताल की गई। MQM रहनुमा अमीनुल हक के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी भी हुई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का हतमी फैसला नैब, FBR समेत दीगर इदारों से रिकॉर्ड आने के बाद होगा। आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के लिए नादरा, नैब, FBR समेत दीगर से रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम मुतलका इदारे 30 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड भिजवाएंगे। जिन उम्मीदवारों के कागजात पर कोई एतराज नहीं आया, RO ऑफिस इब्तदाई तौर पर उन्हें क्लियर कर रहे हैं। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की हतमी फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेजा की जाए। नायब सदर PTI सरदार लतीफ खोसा के NA 127 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार ऑन
चौधरी और MQM के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर अमीन उल हक के कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल कर ली गई। मुख्तलिफ हलकों से पीपल्स पार्टी की खवातीन रहनुमाओं हिना रबानी खर, सैयदा शहला रजा, समीना खालिद गुरकी, नाज बलोच और मेहताब अकबर राशदी के कागजात भी दुरुस्त करार दे दिए गए। MQM की आसिया इसहाक और राना इंसार के कागजात की जाँच कर ली गई। NA 264 से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर जान महंगल और NA 263 से महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी NA 238 सिला शर्की से मुस्तरद कर दिए गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इख्तियार बेग के और PTI के उम्मीदवार खुरम शेर जमान के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी खुरम शेर जमान के बजाय उनके अटारनी रिटर्निंग अफसर के रूबरू पेश हुए। कागजात नामजदगी की मंजूरी का हतमी फैसला 30 दिसंबर को होगा। सलमान अकरम राजा को मियां महमूद रशीद के कागजात की जांच पड़ताल के लिए रोक लिया गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा शबीर कायम खानीन के जिला कोरंगी हल्का NA 233 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। शहबाज शरीफ क्या कहते हैं वो अपने नाज़रीन को बताते हैं। पाकिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। अमन और इस्तेहकाम होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। नून लीग इंतखाबी मैदान में कामयाबी हासिल करेगी। शहबाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। कहा कराची आज भी अमन और अमान पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता है। KP में 300 छोटे डैम्स, पन बिजली के डैम और मंसूबे लगाए गए। 2017 में नवाज शरीफ ये मंसूबे ना लगाते तो पाकिस्तान आज अंधेरों में होता। ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद नवाज शरीफ के फैसले थे। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर वापस आएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये पाकिस्तान का एक अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है और कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जलावतनी के बाद जो वापस तशरीफ लाए हैं उससे पार्टी में बेपनाह जोश और जज्बा उभरा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये इलेक्शन कायद मोहतरम की लीडरशिप में हम मैदान में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप सबकी भरपूर ताउन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर दोबारा तहरीक-ए-इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। उम्मीदवारों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और हिरासत करने से रोका जाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि IG पंजाब PTI के खिलाफ कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड हैं। अदालती हुक्म अदूली पर सख्त कार्रवाई, जलसों और रैलियों की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में चारों चीफ सेक्रेटरीज और IGs को फरीक बनाया गया। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी फरीक बनाया गया। फौरी समाअत की भी इस्तदा की गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3 रोज़ की तातीलात के बाद पहले रोज़ बदतरीन मंदी के बादल छाए रहे। कारोबार के दौरान 60 और 61 हज़ार की 2 नफसियाती हदें गिर गईं। 100 इंडेक्स 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी से 59,170 की सतह पर बंद हुआ। राशिद खान की रिपोर्ट। 3 छुट्टियों के बाद पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी रही। कारोबार का आगाज मनफी जोन में हुआ। दिन भर फरोख्त पर जोर रहा, जिसकी वजह से पहले 61 और फिर 60,000 की नफसियाती हदें गिर गई। कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 2,534 पॉइंट की कमी से 59,170 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। कारोबार में मजमूई तौर पर 4.11% की कमी हुई। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 61,634 जबकि निचली तरीन सतह 59,026 रही। उधर इंटर बैंक और ओपन मार्केट में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला बरकरार रहा। इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर 16 पैसे सस्ता होकर 282 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 25 पैसे की कमी से 283 रुपए 75 पैसे का हो गया। राशिद खान, GNN, कराची।